अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक नया फार्मूला आएगा। तो बेटा आप एक काम किया करें, आप अपने पास इन फार्मूलाज को एक पेज एक्स्ट्रा छोड़े, आप इन फार्मूलाज को लिखते रहें। मैं तो हर क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो बताता जा रहा हूँ, लेकिन आप लिखते रहें कि साइड में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बेटा देखो, बेटा आपसे कहा जा रहा है सॉल्यूशन, आपसे कहा जा रहा है फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। डिवाइड की बात आ गई, अब आपके जहन में आएगा मिड पॉइंट, क्योंकि वो भी डिवाइड करता है। याद रखना मिड पॉइंट का जो फार्मूला है, जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में समझाया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो मिड पॉइंट है वो बिल्कुल इक्वली डिवाइड करता है। मिड का मतलब होता है आधा इधर आधा उधर। इसको मैं यहाँ से तोड़ूँ, आधा उधर आधा बराबर बराबर होता है। लेकिन जो ये वाला है ना डिवाइड द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ कि चलो मैं अभी दिखा देता हूँ लाइन सेगमेंट क्या है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, क्योंकि यहीं पे सारा काम हो रहा है बेटा। सही है बेटा, ये एक आपको डायग्राम नहीं बनानी, आपको सिर्फ समझाना है, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट देखो आपको दिए हुए 4,-1 4,3। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जैसे एक लाइन है, ये रही एक लाइन है, ठीक है। अब इसको मैं बोल देता हूँ 4,-1 इस वाले पॉइंट को, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ 4,3। अब उन्होंने नाम नहीं दिया तो मैं भी नाम नहीं दे रहा अभी फ़िलहाल, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है, इनका एंड पॉइंट है, ये आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये इनका फिक्स पॉइंट हो गया, ये इनके दरमियान जितना भी सारा है लाइन सेगमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। बोलते हैं ये लाइन सेगमेंट है, दोनों पॉइंट से मिलकर बनी है, दोनों पॉइंट से। बोलते हैं कि इस लाइन को डिवाइड कर दिया गया। हमने बोला किधर से किया, इधर से किया, इधर से किया, इधर से किधर से किया। तो बोलता है इन द रेशो, इस रेशो में किया है। रेशो का मतलब ये कि बेटा मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया। अब आप देखिए बेटा क्या होगा, यहाँ ज़्यादा हिस्सा रह गया होगा, ये कम रह गया होगा। मैं तुमसे कहता हूँ ये 4 सेंटीमीटर की लाइन थी, अब बताओ यहाँ 3 सेंटीमीटर टूट गया, तो यहाँ क्या आएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इन दोनों को सम करोगे तो कितने सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी? 4। तो उसने बोला इन द रेशो 3:1। इंटरनली की बात की है। इंटरनली का मतलब होता है कि घर घर की कहानी है, यानी अगर एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट इसके दरमियान जितना भी तोड़ा जा रहा है उसको इंटरनली बोला जाता है, इनके दरमियान, ठीक है बेटा। यानी आप जब घर से आते हो कोचिंग की तरफ, जैसे आप कोचिंग आ रहे हो, नेशनल कोचिंग सेंटर आ रहे हो, ठीक है, और आपको क्या करना है बेटा, मिसाल के तौर पे इसी घर से लेकर और कोचिंग के दरमियान जितनी भी चिप्स वाले मिलते हैं, नेक्स्ट कोला वाले, जितनी बोतल वगैरह आपने पीनी होती, जो भी कुछ खाना होता है, दिस इज़ कॉल्ड इंटरनली डिवीजन, ठीक है। इसकी हुदूद से आप बाहर नहीं जा सकते, वरना अगवा कर लिए जाओगे, ठीक है जी। अब ज़रा देखिए बेटा, आपको बोले फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशो 3:1। तो बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है। क्या करना है बेटा? लेट क्या करना, मैंने आपसे कहा भी है कि एक रट्टा मार लो, 4,-1 ये रहा, ठीक है, और ये 4,3, इसको बराबर रख दो बेटा x1, y1, और इसको बराबर रख दो x2, y2। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आपको कह रहा है ये रहा एंड इन द रेशो। अब ये तो हो गया ना, ये तो लाइन सेगमेंट के क्या है, पॉइंट से। ऑल्सो रेशो क्या दिया हुआ है, 3:1। 3:1 का मतलब क्या होता है बेटा, इसको आपकी बुक में इस नाम से मेंशन किया जाता है, m/n के नाम से। सही है, इस 3:1 को आपकी बुक में मेंशन किया जाता है 3m/1। m का मतलब पहला वाला, n का मतलब दूसरा वाला। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यही काम था। डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, अगर बना लोगे तो और अच्छा लगेगा। मुझे तो पता था ये डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगी, इसलिए मैंने बना ली। अगर आप डायग्राम ये नहीं बनाना चाहते तो आप ये मिटाकर ये लाइन भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने तो खैर बना दी, तो मेरी मर्ज़ी। सर अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? फिर बेटा आपको पॉइंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी क्लास 9 में, ग्राफ के मेथड में जो की थी वही है मेरा। ज़रूरी नहीं है बेटा, यूजिंग। सही है। अब बेटा क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इंटरनली डिवीजन, क्योंकि इंटरनली की बात कर रहा है। इंटरनल का एक फार्मूला है, क्या है,
अच्छा, अब ये तो हो गया, अब ये रेशियो से डिवाइड कर रहा है। अब बेटा बात सुनो, वो रेशियो का पॉइंट क्या है? मान लो कि वो पॉइंट यहाँ होगा, मान लो एक ये रहा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ से डिवाइड हो रहा है, उसको मैं पी एक्स कॉमा वाई बोल देता हूँ, कोई मसला नहीं। जो पॉइंट मुझे चाहिए इसको मैं पी एक्स कॉमा वाई बोल देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट 4 ये रहा, एंड यहाँ पर इसको पहले इसको मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एंड पी एक्स कोमा वाई इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, जो हमें चाहिए, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है, जो हमें चाहिए। अगर P का नाम पसंद नहीं आ रहा, मेरा नाम रख दो M, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। P इज़ अ पॉइंट, जब भी इसको P का बोला है। अब रिक्वायर्ड पॉइंट, सो रिक्वायर्ड पॉइंट इन द रेशो, ये भी लिख देता हूँ, जान छूट गई यार इस वाले पॉइंट से, इन द रेशो। भाई मेरे जहन में इंग्लिश आ रही है तो लिख रहा हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर नहीं मिलता, ना एक्स्ट्रा ना कम, अच्छा है वो चला जाता है। इन द रेशो, रेशो क्या है 3 कोमा रेशो 1 है, ऐसे ही मैंने आपको क्या बोला, इसको बोल दो M रेशो N, ठीक है, ये रहा। अब यूजिंग क्या होगा बेटा, यूजिंग फार्मूला क्या है, P नाम दिया आपने x कोमा वाई, ठीक है, इसको तुम कुछ भी बोल सकते हो। इसका फार्मूला क्या होगा वो देख लो, m x2 है प्लस n x1 है, डिवाइड हो जाएगा m प्लस n से, कॉमा, फिर क्या होगा m y2 प्लस n y1, ठीक है, और फिर डिवाइड हो जाएगा अब m प्लस n से। बेटा याद रखना ये हो गया। अच्छा, जब आपको इंटरनली की जगह एक्सटर्नली बोले तो फिर प्लस की जगह माइनस आएगा, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस। वो जब इंशाल्लाह क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको बता दूंगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब ये पॉइंट मुझे चाहिए, सिंपल x कॉमा वाई एज इट इज़ कॉपी किया आपने, ठीक है बेटा, एज इट इज़ कॉपी किया। और m क्या है आपके पास, मैंने आपसे क्या कहा, पहला वाला m होता है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो इस m की जगह 3 लिख देते हैं, ये देखो इस 3 ब्रैकेट x2 क्या है, देखो x2 इसके साथ क्या है, पहला वाला, ये पहला वाला x होता है 4 प्लस n क्या है, यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, ये m है, ये n है, n क्या है बेटा 1, x1 क्या है, x1 ये रहा क्या है 4 है, ठीक है, और नीचे क्या है बेटा m प्लस n, यानी m क्या है 3 है और n क्या है 1, तो 3 प्लस 1, ठीक है। m यहाँ पर क्या है अभी बताया 3 है, y2 क्या है यहाँ पर, y2 यहाँ पर क्या है 3, सही है, प्लस n क्या है 1 है अभी बताया, y1 क्या है बेटा -1, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, ब्रैकेट बंद कर देते हैं यहाँ पर, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 3 प्लस 4 क्या हो गया 4, 3 3 ज़ा 9, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, और 3 प्लस 4 क्या हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 12 प्लस 4 कितना होता है 16, और नीचे 4 कॉमा 9 में से 1 निकाला, कितना बचा बेटा 3 बचा, ठीक है जी। और बेटा क्या हो गया नीचे 3 4 का 4, सही। अब बेटा यहाँ देखो 4 4 जा क्या होता है 16, और बेटा ये पॉइंट में जा रहा है, पॉइंट में नहीं लिखना चाहते तो एज इट इज़ छोड़ दो, तो बेटा ये क्या आ गया x कॉमा वाई, ये आपका आंसर आ गया, सही है। अब देखो x का मतलब होता है पहला वाला 4, तो x क्या होगा, मान लो कि ये रहा 1 2 3 4, ये रहा 4, ठीक है, तभी तो 4, और ये क्या है 3/4, 3/4 का मतलब होता है 4 पॉइंट समथिंग कुछ है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ, ये रहा बेटा यहीं पर आ जाएगा, सही है। बहरहाल तो आपको समझ में आ गया, ये डायग्राम वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपकी समझ में आ गया, ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।